हेलो गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान आधारित एबी पे। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेल टॉपिक का जितने भी पीआई के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था। आज हम पाचन तंत्र के जितने भी पीआई के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि इसे मान लीजिए हम बोका जीव है। ठीक है, इसका जो अग्र वाला हिस्सा होता है और जो पक्ष वाला हिस्सा होता है, यही क्वेश्चन पूछा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो पीछे का भाग, ये वाला जो एरिया होता है ये पीछे का भाग है। ठीक है, ये कड़वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र होता है। ठीक है, जो अग्र हिस्सा होता है वो आपका मीठे, ठीक है, मीठे का स्वाद बताता है। ठीक, जो ये बगल वाले होते हैं साइड में, ये आपके साल्टी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, हल्का नमकीन सा स्वाद हमको बताता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये हम लोगों का खट्टे का स्वाद बताता है। ठीक है, जो बीच वाला एरिया होता है ये इसका स्वाद क्या होता है, एमएसजी। ठीक, एमएसजी जैसे होता है, जैसे मैगी का स्वाद होता है ना, उसी तरह होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा जीभ के बारे में। ठीक है, जो अग्र हिस्सा है वो आपको मीठे का स्वाद बताता है। जो पक्ष हिस्सा है वो आपको पीछे का भाग है वो कड़वाहट के लिए बताता है। जो साइड वाले हैं वो हल्का और नमकीन सा स्वाद बताते हैं। और ये जो वाले हिस्से हैं वो आपके खट्टे होने का स्वाद बताते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है एमएजी का बताता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। किस अंग में संपन्न होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में संपन्न होता है। बड़ी आंत की बात करें, इसमें जल का अवशोषण होता है। जो अमाशय होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका कुछ व्याख्या है, ये देख लेते हैं कि जो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसके अलावा बात करें तो जो पचा हुआ पदार्थ का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे पहले भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन में स्टार्ट होता है। क्या है कि ना, जो मुख में जो लार होता है उसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका एमाइलेज, ठीक है, सेलुलरी एमाइलेज होता है। एक होता है सेलुलरी एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। जो सेलुलरी एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायता करता है। जो लाइसोजाइम होता है ये जीवाणुरोधी का काम करता है। किसका काम करता है, जीवाणुरोधी का। जिससे जो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया होती हैं तो उसको वो मारने का काम करता है। कौन, लाइसोजाइम। ठीक है, सेलुलरी जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जो लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो लार में क्या होता है, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक होता है सेलुलरी एमाइलेज जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है, देखिए यहाँ पर दिया लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, जो लाइसोजाइम का आपके जीवाणुरोधी होता है। ठीक है, जीवाणुरोधी होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपका कथन है कि मानव शरीर में जो यकृत होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल सही है। ठीक, कारण क्या दिया है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो लीवर किसी प्रकार का एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है, ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसका व्याख्या लिख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि यकृत में पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है। ठीक है, जो वसायुक्त भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम एंजाइम एक है, तो आपका क्या है, बायो उत्प्रेरक है। ठीक है, प्रकार का क्या है, बायो उत्प्रेरक है। तो उसकी व्याख्या की बात करें तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है।
ठीक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित मतलब तेज करने या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि एंजाइम मूलतः क्या है। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। देख रहे हैं कितनी बार पूछा है। ठीक, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में, ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, जो जाइमेज होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करता है। व्याख्या में देख लीजिए, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज नामक एंजाइम। ठीक है, ये ग्लूकोज जाइमेज की परिस्थिति में क्या करता है? एथेनॉल बन जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं, प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं जो रासायनिक क्रिया को तेज करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा कि जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है लीवर के द्वारा होता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है? लीवर है। इंडोक्राइन में पूछे तो थायराइड है। ठीक है, लेकिन उस तरह पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथ ग्लैंड क्या है? लीवर है। और अदर फंक्शन की बात करें तो ये क्या है? लीवर का अदर फंक्शन की बात करें तो ये पित्त का उत्पादन करता है। ठीक है, एक ग्लाइकोजेनेसिस जहाँ पे आपको नोसिस आज शब्द आ जाए ना, समझ लीजिए वहाँ पे क्या कौन सा प्रक्रिया हो रही है? निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। जेनेसिस जहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे तो ग्लाइकोजेनेसिस, इसका ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है ये। ठीक, अगला है कि ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। ठीक, बाइल का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस करता है। ठीक है, और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और हिपेरिन का भी निर्माण करता है। किसका करता है? हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन का भी निर्माण करता है और कुछ विटामिन को स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। ठीक है, ADEK क्या हो जाएगा? ADEK और विटामिन B12, इन सब विटामिन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक, यूरिया का फॉर्मेशन तो बता ही नहीं, यूरिया का फॉर्मेशन क्वेश्चन ही पूछा था। तो इतना कुछ क्या है लीवर का फंक्शन है। ठीक है, पहला क्या है? बाइल का उत्पादन करता है, दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस, और तीसरा क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। आपका चौथा क्या हो जाएगा? हिपेरिन का निर्माण करता है। और पांचवा क्या हो जाएगा? कुछ विटामिन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो एंजाइम लाइपेज जो एंजाइम है का स्रोत है। ठीक है, जो लाइपेज एंजाइम होता है उसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है अग्नाशय। ठीक है, पेंक्रियाज। ठीक, अब इसका एक ट्रिक है कि पेंक्रियाज से कितने एंजाइम है, कितने जूस निकलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, पेंक्रियाज से 6 जूस निकलते हैं। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, EL18NCC। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो पेंक्रियाज होता है ना, जो पेंक्रियाज होता है, ठीक है, अग्नाशय, वो 6 प्रकार का पेंक्रियाजिक जूस निकालता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? लेड एनसीसी, LAT याद रखिएगा। ठीक है, एल से क्या होता है? एल से आपका होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, ए से आपका होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज शर्करा का पाचन करता है। ठीक, और आपका टी से क्या होता है? टी से होता है आपका ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, उसके बाद बात करें एन, एन से होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। ठीक, सी से आपका होता है काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन, और एक और सी से जो होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये दोनों क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है
कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, जो ट्रिप्सिन है एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। जैसे ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। टायलिन, टायलिन क्या है, एक प्रकार का ये भी पाचक एंजाइम है। टायलिन को हम सेलुलरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। जो सेलुलरी एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक होता है। एक पेप्सिन, पेप्सिन भी क्या है, प्रोटीन का पाचन में सहायता करता है। जो गैस्ट्रिन है ना, गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, अमाशय। मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन का आरंभ कहाँ होता है, अमाशय में आरंभ होता है। यदि बात करें मुंह में, तो मुंह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। ठीक, जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत में क्या है, छोटी आंत में फैट का जो पाचन होता है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का, वो क्या हो जाएगा, डी, अमाशय में। मुंह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है, अमाशय में प्रोटीन का स्टार्ट होता है, और छोटी आंत में फैट का स्टार्ट होता है पाचन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का जो पाचन होता है केवल क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र का इंग्लिश जो होता है वो छोटी आंत होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वह होता है, तो गलत है भैया। अमाशय में भी क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा इसका कारण क्या दे रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली जो एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी। ए गलत है परंतु आर सही है। इसकी व्याख्या की बात करें, यदि इसकी व्याख्या की बात करें तो आहार नाल में प्रोटीनों का जो पाचन होता है अमाशय में प्रारंभ होता है। ठीक है, जो प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, अमाशय से, स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक, एक जठर रस में क्या होता है, एक पेप्सिन नामक एंजाइम निकालता है। जो जठर रस है पेप्सिन नामक एंजाइम निकालता है, जो क्या करता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद जो भोजन होता है कहाँ जाता है, आपका ग्रहणी में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। दूसरा क्या होता है, जेजुनम। तीसरा क्या होता है, इलियम। ठीक है, ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके जो स्टमक या अमाशय के बाद भोजन कहा जाता है आपका, ग्रहणी में जाता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है। तो वहां से क्या होता है, पेंक्रियासिक जो जूस होते हैं, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, 6 प्रकार के क्या होते हैं, पेंक्रियासिक क्या निकलते हैं, जूस निकलते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, एक निकलता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है एमाइलेज। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कौन से परिवर्तन में, ठीक है, एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, कौन से परिवर्तन में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है, जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है तो उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक चीज याद रखिएगा कि जो मानव शरीर में जो सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। किसमें, तो यकृत में। यकृत में क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, यकृत में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर स्टोर रहता है। तो यकृत में रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि आप 10 दिन तक उपवास है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो आपके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि यकृत में एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है। तो इसका जो आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है।
यदि बात करें इसके व्याख्या की बात करें तो जो शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक प्रकार की क्या है, सदा शर्करा है, ठीक है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है, ठीक। यकृत या मांसपेशियों में जो मुख्यतः ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं, जमा होते हैं, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में, ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर का पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यदि यही क्या पूछता कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आंसर हो जाता आपका थायराइड, ठीक है। लेकिन क्या पूछा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, इसका आंसर हो जाएगा लीवर में, ठीक है। यकृत में क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है कि पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वसा का, ठीक है। पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होता है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का, आंसर क्या हो जाएगा, वसा का। अब व्याख्या देखो कि जो पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय का मतलब ये है कि जहाँ पे पित्त स्टोर आके रहता है, ठीक है। जो पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है, ठीक। जो पित्त की पथरी होती है ना, वसायुक्त तो भोजन के पाचन में क्या होती है, समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्या होता है ना, पूरी तरह से समझो अच्छे से। क्या होता है ना कि जो बाइल होते हैं, बाइल को हम पित्त कहते हैं इंग्लिश, ठीक। जो बाइल होते हैं, ठीक, बाइल क्या होता है, जैसे मान लो ये फैट है, ठीक है। फैट को बाइल क्या करता है, जो बाइल होता है वो क्या करता है, इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे पचने, जो फैट होता है पचने में आसानी आ जाती है, ठीक है। बाइल का काम क्या है कि जो फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमासिफिकेशन या पैसिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 दिया है आपको और सूची 2 दिया है, ठीक है। उसका सही उत्तर आपको चूज करना है, ठीक। तो पहला क्या है, टाइलिन। जो टाइलिन है ना, वो क्या करता है, जो टाइलिन टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, सेल्वरी एमाइलेज, वो क्या काम करता है, स्टार्च को पचाता है, ठीक। दूसरा क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक। तीसरा क्या है आपका, रेनिन। रेनिन रेनिन क्या है, ये रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, एंजियोटेंसिन में बदलता है। जहाँ पे भी आपको ओजेन शब्द आ जाए, ओजेन शब्द का मतलब ये है कि क्या सोचता है, इसको एक्टिव करने के लिए हम रेनिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो क्या किस में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन में बदल जाता है, ठीक। और जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, सॉरी, जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनको सिकुड़न में प्रेरित प्रेरित करता है, ठीक है। डिलीवरी के समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज़्यादा की मात्रा में क्या होता है, निकलता है, जिससे क्या होता है, डिलीवरी में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा पाचन तंत्र का आपकी IQ, ठीक है। और जितने भी रिपीट वाले क्वेश्चन थे ना, इस्तेमाल एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो वाले क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है। तो साइंस में ये पाचन तंत्र हो गया, सेल हो गया, ठीक है। और अगले वीडियो में हम साइंस का कोई और टॉपिक का PYQ करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।